रियासती हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए नांदेड़ आरटीओ में मनमानी का कारोबार किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन के बाद गाड़ियों को टैक्स वसूल करने के अहकामात जारी किए गए। इसके बावजूद भी नांदेड़ आरटीओ की जानिब से गाड़ी मालकान से सख्ती से टैक्स वसूल करने का सिलसिला हुनूस जारी है और टैक्स अदा न करने की सूरत में लगातार गाड़ियां जब्त की जा रही है। इस सिलसिले में मिली कई शिकायत के बाद आज MIM के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग की क़यादत में एक वफद ने नांदेड़ आरटीओ ऑफिसर से मुलाकात की और इन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया। मिर्जा अमजद बेग ने बताया कि कोरोना वायरस के बाद आयद करदा लॉकडाउन के दौरान मालकान पर फाका कशी की नौबत आन पड़ी। बड़ी मुश्किल से इन अफराद का गुजर बसर हो रहा है। इनकी मुश्किलात को समझते हुए हुकूमत ने भी इन्हें राहत देने की गर्ज से टैक्स माफ़ करने के अहकामात जारी किए। इसके बावजूद भी नांदेड़ आरटीओ की जानिब से खुले तौर पर हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी तरीके से टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिस पर फौरी तौर पर रोक लगनी चाहिए। वफद के मुतालबे को बगैर सुनने के बाद आरटीओ ऑफिसर ने इन्हें यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में जल्द तफ्तीश करके खातियों पर कार्रवाई की जाएगी। MIM के इस वफद में मिर्ज़ा नवाब बेग, मोहम्मद रमज़ानी, बशीर लाला, शेख रब्बानी, शेख अब्दुल्ला वगैरह मौजूद थे। देखिए, जब से हिंदुस्तान में कोविड के असरात शुरू हुए, इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बिना कोई तैयारी के पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया। मार्च 2020 से लेकर आज तक उस लॉकडाउन के असरात हर तबके के हर व्यापारी पे उसके असरात आज भी है। यहाँ पर आरटीओ में आज हम लोग आए हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो इसलिए आए हुए हैं कि वो लोग जिन्होंने लॉकडाउन के बाद अपनी हेवी व्हीकल्स को, अपनी गाड़ियों को पार्क कर दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान में जब पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन था तो गाड़ियों को निकालने नहीं दिया जा रहा था। तो कई ट्रांसपोर्ट के शोबात इससे मुतासिर हुए। कई गाड़ियां जगहों पे खड़ी हुई है, जगहों पे इस तरह खड़ी हुई है कि कई गाड़ियां जगहों पर ख़राब भी हो गई। और जब कारोबार नहीं है तो ये साल भर का टैक्स वो लोग कैसे पे करेंगे जो गाड़ियों के ओनर से। तो हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आरटीओ ऑफिस पे ये मुतालबा लेकर हमने आरटीओ ऑफिसर से मुलाकात की कि जब लोगों के गाड़ियां जगहों पे खड़ी हुई थी, वो लोगों ने कारोबार नहीं किया तो वो टैक्स कहां से भरेंगे। तो हमने ये मुतालबा किया कि उनके गाड़ियों का इस साल का टैक्स गवर्नमेंट की जानिब से माफ़ किया जाए। इन मुतालबात को लेकर हम लोग यहाँ पर आए और हमारी बहुत देर तक आरटीओ ऑफिसर से डिस्कशन भी हुई और हम यहाँ पर एक सोल्यूशन पे भी पहुँचे। और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये तयक़ुन दिया कि हम गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग वो टैक्सेस को माफ़ करेंगे। आली जनाब फ़िरोज़ लाला साहब की हिदायत पे और आली जनाब ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शिष्टमंडल यहाँ के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पहुंचकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब से मुलाकात की और उनसे कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की वजह से जिन गाड़ियों के टैक्सेस माफ़ करने के आदेश आपको रवाना किए हैं, उन आदेश की अमल बजावनी करते हुए यहाँ के तमाम वाहन धारकों के टैक्स जल्द से जल्द माफ़ करके उन्हें गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी जाए। इस तरीके का मेमोरेंडम हमने दिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एडवाइज़री जारी हुई है कि लॉकडाउन की वजह से पूरे हिंदुस्तान बंद था, तमाम व्हीकल्स भी बंद थे, इसलिए तमाम के डॉक्यूमेंट्स हम 31/12/2020 तक वैलिड उसको समझा जाएगा। लेकिन इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइज़री आने के बाद भी यहाँ के अधिकारी गाड़ियों को पकड़कर उन्हें अटक कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल रहे हैं। हम यहाँ पे इनसे ये मांग करने आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडवाइज़री है उसके तहत आप लोगों से जुर्माना वसूल ना करें और अगर से टैक्सेस के बारे में आप प्रशासन में और शासन में कोई मतभेद है और कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है तो आप क्लियर करे तक यहाँ के वाहन धारकों पर कार्रवाई ना करते हुए उनके गाड़ियों को अटक ना करें। इस तरीके का मेमोरेंडम आज नांदेड़ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब को दिया है। आज MIM की तरफ से डिप्टी आरटीओ और आरटीओ को एप्लीकेशन दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि जो लॉकडाउन का पीरियड था और जो पीरियड में गाड़ियाँ बंद रही उसका टैक्स माफ़ किया जाए और जो GR जारी हुआ उसके हिसाब से काम किया जाए। ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है और ऐसा महसूस हो के मारे और रोना भी न दे। हम ये चाहते हैं कि टैक्स ख़त्म करें, टैक्स लॉकडाउन के पीरियड का जो है तो माफ़ कर दे। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।